हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एस्टेट हरियाणा जीके प्रैक्टिस सेट के इस प्यारे से सेशन में। इस प्रैक्टिस सेट में हम हरियाणा जीके की प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी एस्टेट के पेपर हुए हैं पीछे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को इस प्रैक्टिस सेट में इंक्लूड किया गया है। 2015 से लेके और 2025 तक जितने भी पेपर हुए हैं स्टेट के और उनमें जो हरियाणा जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं या जो मोस्ट रिपीटेड जो हर बार वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको इस प्रैक्टिस सेट में हमने इंक्लूड किया है ताकि आपकी मेहनत में कोई कमी न रह जाए। और जो 4 और 5 जुलाई को जो पेपर होगा स्टेट का उसके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। और आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें 100+ क्वेश्चन है। इसमें 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है आज और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 2015 से लेके और 2025 तक जो पेपर हुए हैं स्टेट के उनमें जो हरियाणा जी के पूछी गई है उन सभी क्वेश्चन को इनके अंदर इस प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने इंक्लूड किया है। अब हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, हरियाणा के हरियाणा के नवगठित 6वें राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन या अध्यक्ष कौन है? विकास गुप्ता, राजेश खुल्लर, पी राघवेंद्र राव और TVSN प्रसाद। तो जो छठा राज्य वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? उसके अध्यक्ष हो जाएंगे, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पी राघवेंद्र राव। इस प्रैक्टिस सेट जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं हम इसमें सिर्फ हम जो क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। जो एक्सप्लेनेशन किसी क्वेश्चन की अगर करनी होगी तो वहाँ एक्सप्लेन करके चलेंगे आगे, नहीं तो मोस्टली क्या होगा कि जो क्वेश्चन है उनको कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे आपके जो एसटेट का पेपर होने वाला है जुलाई में उसके लिए। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष कौन है? हरियाणा उर्दू अकादमी है उसके उपाध्यक्ष पूछा गया है कौन है? गोपी चंद नारंग है, कुमुद बंसल है, चंद्र त्रिखा है या फिर सूरज बान है? तो जो हरियाणा उर्दू अकादमी है उसके उपाध्यक्ष कौन है? चंद्र त्रिखा। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 3 क्या है कि हरियाणा में बेगम समरू का महल कहाँ अवस्थित है? फरीदाबाद में, सोनीपत में, गुरुग्राम में और रोहतक में। तो जो बेगम समरू है उसका महल कहाँ है? उसका महल हो जाएगा गुरुग्राम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को हरियाणा सरकार द्वारा दी जाने वाली पुरस्कृत राशि कितनी है? जो कॉमनवेल्थ गेम है उसमें हरियाणा सरकार गोल्ड मेडल कोई लेके आएगा तो उसको कितने पैसे देगी हरियाणा सरकार? हमारा सही आंसर कौन सा है इसमें से कि 3 करोड़ देगी, 2 करोड़, 75 लाख या फिर 1.5 करोड़? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4, 1.5 करोड़ रुपए गोल्ड मेडल को दिए जाएंगे और ब्रॉन्ज को दिए जाएंगे, नहीं सिल्वर को दिए जाएंगे कितने, 75 लाख रुपए, और जो ब्रॉन्ज है उसको दिए जाएंगे 50 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह के दौरान रोहतक का जिलाधीश कौन था? रोहतक का DC कौन था 1857 की क्रांति के समय? थॉमस सिम्पटन, W ईडन, एडम लोच और हडसन। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? एडम लोच था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शुद्र नदी जो कि घग्गर की सहायक है उसका नाम पूछा गया है। शुद्र नदी जो कि घग्गर की सहायक है उसका दूसरा नाम क्या है? चोटांग, ये चोटांग नहीं, चेटांग नदी है, साहिबी नदी, दोहन और इंदौरी। तो शुद्र नदी किसका नाम है इसमें से? चेटांग का। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो ये टिक्कर ताल झील है हरियाणा के किस जिले में स्थित है? रोहतक में, पंचकुला में, करनाल में या फिर कैथल में? तो जो टिक्कर ताल झील है ये कहाँ स्थित हो जाएगी? ये जाएगी ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा हमारा 2, पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा विधानसभा जो अक्टूबर 2019 के चुनाव के बाद गठित की गई है कौन सी विधानसभा है? 12वीं है, 13वीं है, 14वीं है या फिर 15वीं है? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें कि 2019 के चुनाव के बाद जो गठित की गई थी विधानसभा कौन सी थी? वो 14वीं विधानसभा थी और अब कौन सी चल रही है? 15वीं विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विनेश फोगाट को हाल ही में किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और ध्यानचंद अवार्ड। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ध्यानचंद अवार्ड। ये जो ध्यानचंद अवार्ड है इसी का ही पुराना नाम क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। क्वेश्चन 10 क्या है कि किस शहर का प्राचीन नाम कानौड़ था? कौन सा शहर है जिसका पुराना नाम कानौड़ था? महेंद्रगढ़, अम्बाड़ा, कैथल और सोनीपत। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन नंबर 1, महेंद्रगढ़। और ये कानौड़ नाम क्यों पड़ा था? कानौड़िया ब्राह्मणों की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हरिप्रभा मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। जो हरिप्रभा है मासिक पत्रिका उसका प्रकाशन कौन करता है? सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा, हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा या फिर हरियाणा हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा। तो जो हरिप्रभा है मासिक पत्रिका उसका प्रकाशन कौन सा विभाग करता है? हरियाणा संस्कृत अकादमी विभाग के द्वारा हरिप्रभा मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की कौन सी हो जाएगी? हरियाणा संवाद। और हरियाणा साहित्य अकादमी की कौन सी हो जाएगी? हरियाणा वो अरिगंधा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
निम्नलिखित में से कौन 2021 में पद्म भूषण प्राप्त करता है? 2021 में किसे पद्म भूषण मिला था? जय भगवान गोयल को, वीरेंद्र सिंह, तरलोचन सिंह और मुकेश सिंह। ये हरियाणा की पूछ रहे हैं, हरियाणा का कौन शख्सियत है जिसको 2021 में पद्म भूषण मिला था? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तरलोचन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वो ग्रंथों को चिन्हित कीजिए जिसमें थानेसर का उल्लेख मिलता है। ये जो नीचे ग्रंथ दिए गए हैं इनमें से ये देख के बताना है कि थानेसर का उल्लेख इनमें से किस किस में किया गया है। हर्षचरित में, युवान चांग का यात्रा वृतांत, कादम्बरी और कर्पूर मंजरी। तो इनमें से कौन कौन से सही हो जाएंगे? इसमें सही हो जाएगा एक तो पहला कि थानेसर का वर्णन किस में है? हर्षचरित में, जो बाणभट्ट ने लिखी थी। और युवान चांग का यात्रा वृतांत, ये भी सही हो जाएगा। और जो ये कादम्बरी है और कर्पूर मंजरी, इनमें थानेसर का वर्णन नहीं मिलता। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल असंगत है? ये बताना है कि एक साइड नदी दी गई है और दूसरी साइड उनके उद्गम स्थल दिए गए हैं, तो कौन सा मैच नहीं करता इनमें से? सरस्वती नदी डागसाई से, इंदौरी मेवात की पहाड़ियों से, मारकंडा शिवालिक की पहाड़ियों से और टांगरी मोरनी की पहाड़ियों से। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, सरस्वती जो है डागसाई की पहाड़ियों से नहीं निकलती। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया? ये चार चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें ये देख के बताना है कि कौन व्यक्ति है जिसने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जो है उसके चीफ जस्टिस के रूप में काम नहीं किया। जस्टिस मुकुंद मुगल, जस्टिस ए के सीकरी, जस्टिस एम एस जैन या फिर जस्टिस संजय किशन कौल। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जस्टिस एम एस जैन। ये दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, ना कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 कि प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम लक्षित है, कि जो प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम है वो किसके लिए चलाई गई है? हरियाणा राज्य में पुराने पेड़ों को संरक्षण देने हेतु, या फिर गैर सरकारी चिकित्सकों को उनकी वृद्धावस्था में वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु, या गैर सरकारी पैरा मेडिकल कर्मियों को उनकी वृद्धावस्था में आर्थिक राहत प्रदान करने हेतु, या फिर शहरी घरों में तुलसी एवं गिलोय के रोपण को प्रोत्साहित करने हेतु। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ये प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम किससे जुड़ी हुई है? जो पुराने पेड़ है हरियाणा राज्य में उनके संरक्षण से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित हरियाणा के राज्यपालों में से किसका निधन पद पर रहते हुआ था? ये ऐसा कौन सा राज्यपाल है जिनका निधन जो है पद पर रहते हुए हो गया था? BN चक्रवर्ती, रंजीत सिंह नरूला, JL हाथी या फिर सरदार HS बरार। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, BN चक्रवर्ती, जिनका निधन पद पर रहते हुए हो गया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत हरियाणा में प्रस्तावित निवेश क्षेत्र या फिर औद्योगिक क्षेत्र में से अधोलिखित में से कौन सा गलत है? जो नीचे दिए हुए हैं, जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से देख के बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। कि फरीदाबाद और पलवल औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित है, या फिर रेवाड़ी या हिसार निवेश क्षेत्र, या फिर कुंडली सोनीपत निवेश क्षेत्र, या फिर मानेसर बावल निवेश क्षेत्र। तो ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं ना, एक ऑप्शन नंबर 1 फरीदाबाद पलवल औद्योगिक क्षेत्र है, कुंडली सोनीपत निवेश क्षेत्र भी है और मानेसर बावल निवेश क्षेत्र भी है, पर रेवाड़ी निवेश क्षेत्र ऐसा कोई भी औद्योगिक क्षेत्र हरियाणा में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि हरियाणा लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन को प्रस्तावित करता है। जो हरियाणा लोक सेवा आयोग है अपने काम जो जो उनके कार्य हैं उसके बारे में किसको रिपोर्ट देता है? राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, संसद को या फिर राज्य विधानसभा को। अब ये जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं या फिर हम आगे जो करेंगे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसमें कोई भी करंट अफेयर का या फिर कोई भी नया क्वेश्चन हमने ऐड नहीं किया। सिर्फ जो 2015 से और 2025 के बीच में जो स्टेट के पेपर हुए हैं और उनमें जो हरियाणा जीके के क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं उन्हीं को हमने इस प्रैक्टिस सेट के अंदर इंक्लूड किया है। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 19 है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि हरियाणा लोक सेवा आयोग है जो HPSC, वो अपनी रिपोर्ट जो है किसको सौंपता है? किसको सौंपेगा ये अपनी रिपोर्ट? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राज्यपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में जीते गए कुल पदक कितने हैं? जो टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ था 2021 में, उसमें हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते थे? 4, 6, 8 या फिर 19। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन 2 सही हो जाएगा कि जो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में हुए थे उसमें हरियाणा के खिलाड़ियों ने टोटल 6 पदक जीते थे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि महिला खिलाड़ी को विवाह के अवसर पर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली राशि है कि कितने पैसे जो है महिला खिलाड़ी को
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दिए जाते हैं? 11,000, 21,000, 31,000 या फिर 51,000 रुपये। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत महिला खिलाड़ी को कितने पैसे मिलते हैं? 31,000 रुपये। 22वां क्वेश्चन क्या है? 1857 की क्रांति के नायक अब्दुल रहमान का संबंध थे। ये बताना है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें अब्दुल रहमान खान जो है उन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था? हरियाणा में बहादुरगढ़ से, फर्रुखनगर से, झज्जर से या फिर यमुनानगर से। तो जो अब्दुल रहमान खान है उन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था? झज्जर से नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि फरवरी 2021 में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में हरियाणा राज्य ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 13, 18, 21 या फिर 24। तो जो फरवरी 2021 में 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी उसमें हरियाणा ने कितने गोल्ड मेडल जीते थे? कितने गोल्ड मेडल जीते थे? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 गोल्ड मेडल जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा साहित्य अकादमी के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। हरियाणा जो साहित्य अकादमी है उसके बारे में 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से ये बताना है कौन सा सही है और कौन गलत। कि मुख्यमंत्री अकादमी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है कि हरिगंधा अकादमी की इस अकादमी हरियाणा साहित्य की पत्रिका है। कि अब इसमें से कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे हमारे कि मुख्यमंत्री जो है जो हरियाणा साहित्य अकादमी है इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, तो ये सही हो जाएगा। और हरिगंधा जो है हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका है, ये भी सही हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 4 कि दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 26। पंचवटी नामक तीर्थ स्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है? पलवल, अम्बाड़ा, हथीन और बल्लभगढ़। तो पंचवटी कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पलवल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 27। चिकारा प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है? कैथल, पंचकुला, हिसार और भिवानी। ये पूछा हुआ चिकारा प्रजनन केंद्र, ये कहाँ हो जाएगा? कैरू भिवानी के अंदर। अगर ये पूछे कि मोर और चिकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है तो वो हो जाएगा झाबुआ, रेवाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 28। हरियाणा की मंत्रिपरिषद में न्यूनतम सदस्य हो सकते हैं? हरियाणा की जो मंत्रिपरिषद है उसमें कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम, मतलब जो एवरेज है जैसे 90 है टोटल जो एमएलए बन के जाते हैं, उनमें से कितने लोग हैं जो हरियाणा सरकार, जैसे मेजोरिटी हो जाएगी 45 की, 40 की, तो अब जो 40 एमएलए किसी पार्टी के जीते हैं वो जो सरकार बनाएंगे उनमें से कितने एमएलए को मंत्रिपरिषद में जगह मिल सकती है? तो कितने हो जाएंगे? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 12 न्यूनतम सदस्य पूछे गए थे इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म सही है? जो राज्य पशु है वो काला हिरण है, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कैथल के अंदर है और नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य झज्जर में है। इसमें जो सही है वो बताने हैं। तो जो पहला ऑप्शन दिया गया है कि हरियाणा का जो राज्य पशु काला हिरण है सही हो जाएगा। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कैथल में है, ये भी सही हो जाएगा। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य झज्जर में, ये गलत हो जाएगा क्योंकि नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? रेवाड़ी में। झज्जर में कौन कौन से हैं? एक तो भिंडावास है और एक खापड़वास है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें से? 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहला दिया हुआ है कि बीरबल का रंग महल, आध्यात्मिक संग्रहालय, चोर गुंबद और सोना का किला। तो इसमें बताना है कि कौन किससे मैच करता है। बीरबल का रंग महल कहाँ है? आध्यात्मिक संग्रहालय कहाँ है? चोर गुंबद और सोना का किला। तो इसमें हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा कि बीरबल का रंग महल कहाँ है? बूढ़िया यमुनानगर के अंदर। तो ए तो चला गया हमारा, ए चला गया 3 में। बीरबल का रंग महल। आध्यात्मिक संग्रहालय कहाँ हो जाएगा? पानीपत के अंदर। बी 4 हो जाएगा, सी चोर गुंबद। चोर गुंबद कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा नारनौल के अंदर। तो डी, डी कहाँ चला गया? सोना का किला गुरुग्राम में। तो ए 3 में, बी 4 में, सी 1 में और डी 2 में। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा हमारा? 3, 4, 1, 2। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? हरियाणा के किन स्थानों को यूनेस्को की रामसर संधि के तहत रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है? कि जो यूनेस्को की जो रामसर संधि हुई थी 1971 के अंदर, 2 फरवरी 1971 को ईरान रामसर रामसर जो जगह है ईरान की वहाँ पर, तो रामसर स्थल के रूप में हरियाणा के ऐसे 2 क्षेत्र है जिनको रामसर रामसर साइट बनाया गया है। वो कौन कौन सी है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान और खापड़वास, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य और वीर शिकारगढ़, हबूब शहर और खोल हीराता। तो ऐसे 2
अभ्यारण्य और एक ये बिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य है और एक नेशनल पार्क हमारा सुल्तानपुर है। इन दोनों को ही रामसर साइट घोषित किया गया है। क्वेश्चन 32 क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा में लोकायुक्त संस्था की जो स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी, न्यायमूर्ति प्रीतम पाल हरियाणा राज्य के पहले लोकायुक्त थे। इसमें हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि जो हरियाणा जो ये लोकायुक्त संस्था है इसकी स्थापना 2002 में की गई थी, तो ये भी सही है। और न्यायमूर्ति प्रीतम पाल जो हरियाणा के पहले लोकायुक्त थे, ये भी सही हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा के किस शहर को सिटी ऑफ वॉर हीरोज़ के रूप में जाना जाता है? हरियाणा का कौन सा शहर है जिसको सिटी ऑफ वॉर हीरोज़ के रूप में जाना जाता है? गुरुग्राम, सोनीपत, पानीपत और भिवानी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सिटी ऑफ वॉर हीरोज़ कहा जाता है भिवानी को। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? हरियाणा के किस शहर को सिटी ऑफ वॉर हीरोज़ ये गलत प्रिंट हो गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 35, हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? जो औद्योगिक क्षेत्र है उनके विकास के लिए हरियाणा में कौन सी संस्था को बनाया गया है? हार्ट्रॉन को, हुड्डा को, HSIIDC को या फिर जिला उद्योग केंद्र को? हार्ट्रॉन तो कंप्यूटर कोर्सेज से जुड़ी हुई है, तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, HSIIDC। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता है कि हरियाणा के राज्यपाल उसकी नियुक्ति नहीं करता है? कौन है? हरियाणा के मुख्यमंत्री है, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, या फिर हरियाणा लोक सेवा आयोग का सदस्य है, या फिर हरियाणा मानव अधिकार आयोग का सदस्य है? तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन सेकंड, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि हरियाणा के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन एक नौकरशाह था? मुजफ्फर हुसैन बर्नी, जयसुख लाल आती, धनिक लाल मंडल और बाबू परमानंद। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? मुजफ्फर हुसैन बर्नी को एक नौकरशाह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि परिवार पहचान पत्र योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला ऑप्शन क्या है? यह योजना परिवार को एक इकाई के रूप में चिन्हित करती है और यह हरियाणा के समस्त परिवारों का एक विश्वसनीय सामाजिक आर्थिक डेटाबेस तैयार कर रही है। हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रत्येक परिवार को एक 8 अंकों की विलक्षण परिवार पहचान आवंटित की जा रही है और पहचान आईडी को जन्म मृत्यु वैवाहिक रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो भी सही हो जाएगा। पहला भी सही है और सेकंड भी सही है। अब तीसरे को पढ़ते हैं कि हरियाणा पहचान डेटाबेस में उपलब्ध डेटा का उपयोग विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में स्वतः चयन हेतु किया जाएगा और परिवार को स्वयं स्वयं योजनाओं के आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, 1 2 3 सही है इसमें, नहीं 1 और 2 सही है इसमें, 1 2 3 नहीं, ये जो थर्ड ऑप्शन है ये भी सही हो जाएगा क्योंकि इसमें जो अपनी जो जो फैमिली इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग है, आपको अपनी आप किस योजना के लिए एलिजिबल हैं वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो हमारे तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? हरियाणा के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति है, वह राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं, वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं, या फिर उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई स्वविवेकीय शक्ति प्राप्त नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इसमें क्या बताना है? कथनों पर विचार करना है कि कौन से सही हो जाएंगे इसमें। तो हमारा केवल इसमें एक ही ऑप्शन सही है, केवल तीसरा ऑप्शन कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति तो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है ना, उसके कुलाधिपति होते हैं राज्यपाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 40, हरियाणा में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 7 और 4 है, 10 और 4 है, 10 और 5 है और 12 और 5 है। तो लोकसभा की कितनी है? 10 है और राज्यसभा की 5 सीटें। जो 10 लोकसभा की सीटें हैं उनमें से 2 रिजर्व कैटेगरी के लिए आरक्षित की गई है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? वह स्थान जिसका चीनी यात्री वान च्वांग ने भ्रमण और उल्लेख किया है। तो कौन सा स्थान है जिसका चीनी यात्री वान स्वांग ने भ्रमण भी किया और उसका उल्लेख भी किया? अग्रोहा, सुग, कुरुक्षेत्र और पानीपत। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? कुरुक्षेत्र के थानेसर का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? वह जिला जहाँ डोलोमाइट पाया जाता है? महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पानीपत। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें कि डोलोमाइट के लिए कौन फेमस है? महेंद्रगढ़, और फरीदाबाद बद्री के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? हरियाणा सरकार की किस योजना के तहत हरियाणा के समस्त परिवारों का सामाजिक आर्थिक डेटा तैयार किया जा रहा है? अंत्योदय, परिवार उत्थान योजना, परिवार पहचान पत्र योजना, या फिर मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, या फिर जन आधार योजना? इसका आंसर सभी को पता है कि इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही है कि किसके आधार पर हरियाणा के समस्त परिवारों का सामाजिक और आर्थिक डेटा हरियाणा सरकार ले रही है?
और उसी के अकॉर्डिंग सभी को जो भी योजनाएं होती हैं उनके बारे में बताया जाता है। फैमिली आईडी में जितनी इनकम है उसके अकॉर्डिंग ही सुविधा हरियाणा के लोगों को दी जा रही है। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हरियाणा पहचान पत्र योजना। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? हरियाणा के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित की गई सीटों का प्रतिशत कितना है? जो पंचायती राज संस्था है उसमें महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? 25%, 33%, 66% और 50%। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित हैं। 33% सेंटर में है, जो ये सीटें होती हैं ना लोकसभा राज्यसभा की, इनमें वह जिला जहाँ पहली बार हरियाणा में ई चालान लागू किया गया है। ई चालान सबसे पहले कहाँ लागू किया गया है? गुरुग्राम में, पंचकुला में, हिसार में और रोहतक में। तो कहाँ किया गया ई चालान? गुरुग्राम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है। जो ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? HSIIDC हरियाणा सरकार के द्वारा, या फिर GMDA हरियाणा सरकार द्वारा, HUDA हरियाणा सरकार द्वारा, या फिर शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें कि जो ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट है उसको कौन चला रहा है? HSIIDC हरियाणा सरकार। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? वह अवार्ड जो कि प्रशिक्षण में उत्कृष्टता हेतु हरियाणा राज्य सरकार खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। कि हरियाणा सरकार जो अपने बेस्ट जो कोच होते हैं उनको कौन सा अवार्ड देती है? द्रोणाचार्य अवार्ड, गुरु वशिष्ठ अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड और अर्जुन अवार्ड। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें कि हरियाणा सरकार देती है गुरु वशिष्ठ अवार्ड, और सेंट्रल लेवल पे कौन सा दिया जाता है? द्रोणाचार्य अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान कौन सा है? 11वां है, 21वां है, 15वां है या फिर 18वां है? तो जो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर पूछे तो कौन सा हो जाएगा? 21वां हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? इस क्षेत्रफल की दृष्टि से लघुत्तम वन्य जीव अभ्यारण्य है। सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है इसमें? ये पूछा गया है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग एरिया में। विंडावास है, नाहर है, सरस्वती है या फिर चिलचिला है? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, चिलचिला वन्य जीव अभ्यारण्य कुरुक्षेत्र। ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? कि हरियाणा में राज्य प्रशासन के विधित प्रमुख कौन से होते हैं? राज्य प्रशासन के हरियाणा में प्रमुख कौन है? हरियाणा के मुख्यमंत्री है, संभागीय आयुक्त है, या फिर राज्य के महाधिवक्ता है, या फिर राज्य के राज्यपाल है? तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा कि कानून के हिसाब से राज्य प्रशासन का प्रमुख कौन हो जाएगा? राज्य के राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ी श्रृंखला मोरनी हिल्स अवस्थित है। मोरनी हिल्स कहाँ है? पंचकुला में, अम्बाड़ा में, यमुनानगर में या फिर जींद में? तो जो मोरनी हिल्स है वो कहाँ हो जाएगी? पंचकुला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? कि गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 2015 में, वर्ष 2017 में, वर्ष 2016 में और वर्ष 2018 में? तो जो GMD है, गुरुग्राम म्यूनसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी स्थापना कब की गई थी? हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा कि इसकी स्थापना हुई थी 2017 में। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कैथल में स्थित है? कैथल में कौन सा मंदिर स्थित है? सर्वेश्वर महादेव मंदिर, बिरला मंदिर, अम्बकेश्वर महादेव मंदिर और पंचमुखी मंदिर। तो इनमें से कैथल में कौन सा स्थित है ये बताना है। कैथल में इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा कि अम्बकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? कैथल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? कि हरियाणा लोक सेवा आयोग के बारे में ये कथनों को पढ़िए। आयोग में एक अध्यक्ष तथा अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो इसमें हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? जो पहला दिया हुआ है कि इसमें एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं, ठीक है ये भी। और अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ये भी सही हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? एक और दो दोनों ही सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 55, 1857 का नायक जिसकी मृत्यु काबुल में हुई थी? गोपाल दास, राव तुलाराम, सद्दुद्दीन और हुकमचंद। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सेकंड, राव तुलाराम। राव तुलाराम की मृत्यु कहाँ हुई थी? काबुल अफगानिस्तान में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? कि परिवार पहचान पत्र योजना के बारे में अधोलिखित जो कथन है उनको पढ़िए। योजना के तहत हरियाणा के समस्त परिवारों का अधिकृत एवं विश्वसनीय डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। ये भी सही ऑप्शन, ये मतलब ऑप्शन हमारा पहला सही है कि समस्त मौजूदा जो योजनाएं हैं जैसे विभिन्न छात्रवृत्ति सब्सिडी परिवार पहचान पत्र से जोड़ी जाएंगी, ये भी सही हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 4, कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? श्री नरेंद्र यादव, श्री चंद्र प्रकाश, श्री विजयवर्धन और श्री जय सिंह बिश्नोई। तो मुख्य सूचना आयुक्त कौन हो जाएगा? श्री विजयवर्धन। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त कौन है? अनुराग अग्रवाल है, धनपाल सिंह है, वी उमाशंकर है और नितिन यादव है। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुराग अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? कि खोड़िया नृत्य हरियाणा में किस अवसर पर किया जाता है?
होली के अवसर पर, शादी के अवसर पर, तीज के अवसर पर और गोगा नवमी के अवसर पर। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा कि शादी के अवसर पर खोड़िया नृत्य किया जाता है। बारात जाने के बाद जो घर की महिलाएं होती हैं वो कौन सा नृत्य करती है? खोड़िया। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म स्थित है। जो केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र जो है कहाँ स्थित है? अम्बाड़ा में, हिसार में, पानीपत में और करनाल में। तो ये कहाँ हो जाएगा केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र? हिसार के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? हरियाणा में गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? जींद, पिंजौर, महेंद्रगढ़ और अम्बाड़ा। तो गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा हमारा, पिंजौर पंचकुला में है गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? यूपीएससी के चेयरमैन जो कालांतर में हरियाणा के राज्यपाल भी बने थे, डॉक्टर AR किदवई, श्री मुजफ्फर हुसैन बरनी, श्री BN चक्रवर्ती और श्री महावीर प्रसाद। तो हमारा सही आंसर क्या कौन सा हो जाएगा इसमें? डॉक्टर AR किदवई जो यूपीएससी के चेयरमैन भी थे और हरियाणा के राज्यपाल भी बने। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? हरियाणा के किस जिले में खेलो इंडिया महिला तीरंदाजी रैंकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? सोनीपत, पानीपत, करनाल और यमुनानगर। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? खेलो इंडिया महिला तीरंदाजी रैंकिंग प्रतियोगिता का आयोजन सोनीपत में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? हरियाणा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जो संस्थान है, ये इंस्टीट्यूट है कहाँ स्थित है? पानीपत में, अम्बाड़ा में, पंचकुला में और कुरुक्षेत्र में। तो ये कहाँ स्थित हो जाएगा? पंचकुला के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? कि चावल की फसल को अधिक परंपरागत फसलों से प्रतिस्थापित करने हेतु हरियाणा सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? मेरी फसल मेरा ब्यौरा, या फिर मेरी विरासत, या फिर मेरा पानी मेरी विरासत, या फिर हमारा धन। चावल की फसल को छोड़ के दूसरी फसल को उगाने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी योजना चलाई है कि मेरा पानी मेरी विरासत। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? हरियाणा में कितनी तहसीलें हैं? 95, 49, 143 या फिर 74। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा में टोटल तहसीलें कितनी हैं? 49 है। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है? कि हरियाणा के निम्नलिखित संतों में से कौन पूर्ण भगत के नाम से लोकप्रिय थे? बाबा मस्तनाथ, बाबा गोरखनाथ, बाबा चौरंगीनाथ और बाबा पूरणनाथ। तो पूर्ण भगत के नाम से किनको जाना जाता है? बाबा चौरंगीनाथ को, जो गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है? हरियाणा के मुख्य सूचना अधिकारी कौन है? श्रीमती ज्योति अरोड़ा, डॉक्टर जगवीर सिंह, श्री विजयवर्धन और श्रीमती कमलदीप भंडारी। तो मुख्य सूचना अधिकारी कौन है? श्री विजयवर्धन। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है? 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किसने रोहतक में ब्रिटिश ठिकानों पर आक्रमण किया? तफजल हुसैन ने, इमाम अली ने, मोहर सिंह ने और हरसुख राय ने। रोहतक के अंदर जो ब्रिटिश ठिकाने थे उनके ऊपर आक्रमण किसने किया था 1857 की क्रांति के दौरान? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, तफजल हुसैन। इन्होंने रोहतक के अंदर ब्रिटिश ठिकानों के ऊपर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरियाणा की मोरनी पहाड़ियों का संबंध है। हरियाणा में मोरनी पहाड़ियों का संबंध किससे है? अरावली श्रृंखला से, हिंदू कुश श्रृंखला से, हिमालय की बाह्य श्रृंखला से, या फिर हिमालय की आंतरिक श्रृंखला से। तो जो मोरनी पहाड़ियाँ है वो शिवालिक में स्थित है, तो ये हिमालय की बाह्य श्रृंखला है, उसको शिवालिक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है? ऐतिहासिक गांव सुग अवस्थित है अम्बाड़ा में, कुरुक्षेत्र में, यमुनानगर में और पंचकुला में। जो ऐतिहासिक गांव सुग है ये कहाँ स्थित हो जाएगा? ये हो जाएगा यमुनानगर जिले के अंदर स्थित है ऐतिहासिक गांव सुग। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है? किस हरियाणवी ने अगस्त 2023 में माउंट एलब्रूस को फतेह किया? संदीप बिश्नोई ने, रोहतास बिश्नोई ने, अजय खीचड़ ने और मोहित ने। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन बी, रोहतास बिश्नोई है, उन्होंने अगस्त 2023 में माउंट एलब्रूस को फतेह किया। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? हरियाणा के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन IAS अधिकारी थे? श्री धर्मवीर, श्री मुजफ्फर हुसैन बरनी, या फिर श्री हरि आनंद बराड़, या फिर श्री सुरजीत सिंह संधावालिया। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, श्री धर्मवीर जो एक IAS अधिकारी थे। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है? कि मौर्यकालीन स्तूप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं टोपरा से, भिवानी से, थानेसर और रोहतक से। जिसमें मौर्यकालीन स्तूप के साक्ष्य पूछा है तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हमें मौर्यकालीन? ये प्राप्त हुए हमें थानेसर से। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है? गीता जयंती समारोह किस माह में मनाया जाता है? कार्तिक में, मार्गशीर्ष में, या फिर अश्विन में, या फिर श्रावण में। तो गीता जयंती जो समारोह है या महोत्सव है किस महीने में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ऑप्शन सेकंड, मार्गशीर्ष के अंदर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त कौन है? श्री TC गुप्ता है, श्री विजयवर्धन है, श्री राजेश खुल्लर है, या फिर श्री विकास गुप्ता है। तो हरियाणा सेवा का जो अधिकार आयोग है उसके मुख्य आयुक्त कौन है? श्री TC गुप्ता है।
क्वेश्चन नंबर 77 क्या है कि साधु निश्चल दास के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। वह दादू के शिष्य थे। उन्होंने एक पुस्तक विचार सागर संकलित की जो संवाद के रूप में है। जो दो ऑप्शन दिए गए हैं साधु निश्चल दास के बारे में, इनमें से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा कि ये वे वह दादू के शिष्य थे, ये भी सही हो जाएगा। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी विचार सागर जो संवाद के रूप में है, ये भी सही हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि दोनों कथन 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है कि हरियाणा में चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? पिंजौर में, पानीपत में, झज्जर में या फिर भिवानी में? तो चिंकारा प्रजनन केंद्र पूछा हुआ है तो ये कहाँ हो जाएगा? भिवानी के कैरू में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 79 हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बोर्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुई? हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई? जनवरी 1967 में, नवंबर 1966 में, मार्च 1980 में या फिर जनवरी 1996 में? तो जो ये कृषि एवं ग्रामीण विकास बोर्ड है इसकी स्थापना कब हो गई थी? नवंबर 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 80 हरियाणा में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? सोनीपत, पानीपत, अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र में। तो ये सोनीपत के किलोड़ गांव में स्थित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है? लाडवा का सिख सरदार जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा था? गुरुदत्त सिंह, लाल सिंह, बोध सिंह और मनोहर सिंह। तो लाडवा का सिख सरदार कौन था जो पहले आंग्ल मराठा युद्ध के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था? गुरुदत्त सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 82 हरियाणा का कौन सा जिला हरियाणा के 7 जिलों से अपनी सीमा साझा करता है? अम्बाड़ा, पंचकुला, कुरुक्षेत्र और जींद। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? जींद, जिसे हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है? महाभारत के अनुसार निम्नलिखित में से किसने रोहतक पर एक सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? भीष्म ने, अर्जुन ने, भीम ने और नकुल ने। तो रोहतक पर एक सैन्य अभियान का नेतृत्व किसने किया था? नकुल ने किया था। और नकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य पंचकुला में अवस्थित है? छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य, वीर शिकारगढ़, नाहर और खापड़वास। तो पंचकुला में कौन सा हो जाएगा इनमें से? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वीर शिकारगढ़। क्योंकि छिलछिला कहाँ हो जाएगा? छिलछिला हो जाएगा कुरुक्षेत्र के अंदर, तो ये गलत हो गया। नाहर कहाँ हो गया? रेवाड़ी में। और खापड़वास ये हो जाएगा झज्जर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है? पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति सील नागू, रविशंकर झा, रितु बाहरी और कृष्ण मुरारी। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? श्रीमती न्यायमूर्ति सील नागू। ये क्या है? सील नागू क्या है? चीफ जस्टिस है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है? निम्नलिखित में से किसने 2023 का अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है? दीक्षा डागर ने, विनेश फोगाट ने, बबीता कुमारी ने या फिर रितिका हुड्डा ने? तो 2023 का अर्जुन पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? दीक्षा डागर सही आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है? हरियाणा लोक सेवा आयोग के गठन को चिन्हित कीजिए। जो हरियाणा लोक सेवा आयोग है उसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं या फिर एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं? तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 87 में सही आंसर कौन सा हो जाएगा कि इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। एक पीछे क्वेश्चन आया था उसमें हरियाणा लोक सेवा आयोग के बारे में पूछा गया था, तो उसमें हमारा एक ऑप्शन था कि उसमें एक अध्यक्ष होता है और उसमें 8 सदस्य होते हैं, ये ऑप्शन दिया गया था। तो आप उस ऑप्शन को क्या है, उस ऑप्शन को आप गलत कर लेना। उसमें केवल जो सेकंड ऑप्शन था ना वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला शिवालिक विकास एजेंसी के अंतर्गत नहीं आता? अम्बाड़ा, पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। तो कौन सा जिला है जो शिवालिक विकास एजेंसी के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, कुरुक्षेत्र जो जिला है शिवालिक विकास एजेंसी के अंतर्गत नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 89 क्या है कि स्थिर मूल्यों पर 2023-24 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? ये स्थिर मूल्यों पर पूछी गई है 2023-24 की। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितनी हो जाएगी? 3,25,759 या फिर 1,85,490 या 1,63,285 या फिर 1,45,50? तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि 2023-24 के अकॉर्डिंग स्थिर मूल्यों के ऊपर हरियाणा की प्रति व्यक्ति की आय कितनी थी? 1,85,490 थी। नंबर 90 क्या है? बाधानकों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। 12वीं सदी के दौरान वे गुरुग्राम व रेवाड़ी के क्षेत्रों पर शासन कर रहे थे। ऑप्शन बी क्या है? उन्होंने चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया। तो जो पहला ऑप्शन है कि वे रेवाड़ी और गुरुग्राम के क्षेत्रों पर शासन कर रहे थे, ये सही हो जाएगा। और उन्होंने चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया, ये गलत हो जाएगा। ये उल्टा दिया हुआ है, पृथ्वीराज चौहान ने उनको हराया था। तो इसमें केवल एक कथन सत्य है, मतलब जो एक कथन एक है वो सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य शिवालिक पहाड़ियों में स्थित है? खापड़वास, भिंडावास, खोली रहतान और नाहर। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? खोल ही रहतान। खापड़वास और भिंडावास कहाँ हो जाएंगे? झज्जर में। और नाहर रेवाड़ी के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 92 क्या है कि 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का थीम राज्य कौन सा था? ये 37वां पूछा हुआ है, 37वां सूरजकुंड मेला
उसमें थीम जो राज्य है, थीम स्टेट है, वो कौन सा था? मध्य प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर और गुजरात। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा कि 37वें में कौन था? गुजरात था। अब जो हुआ था वो कौन सा था? अब हुआ था वो 39 हुआ था। उस 39वें में थीम स्टेट कौन से हैं? दो है, एक तो मेघालय है और एक यूपी है। और अगर ये पूछे कि थीम कंट्री कौन सी है, तो वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी मिस्र, इजिप्ट। और ये कब से कब तक लगा था? ये कब से कब तक? ये 31 जनवरी से 15 फरवरी 2026, जो कि 39वां है। कौन सा है ये? 39वां सूरज कुंड मेला अब लगा था। क्वेश्चन नंबर 93 क्या है? हरियाणा लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दलबीर सिंह, दरबारी लाल गुप्ता, भीम सिंह और मनोज पांडे। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? दरबारी लाल गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? किलोड़, बरोत, पिपलीखेड़ा और रसूलपुरा। तो जो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, क्वेश्चन पीछे भी आया था, उसमें पूछा गया था कि कौन से जिले में है। अब ये पूछ लिए कौन सी जगह पर है, उस जिले में कौन सी जगह है, तो हो जाएगी किलोड़, सोनीपत। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला रोहतक जो मंडल है उसका संभाग नहीं है? झज्जर है, सोनीपत है, भिवानी या फिर रेवाड़ी। तो जो रोहतक जो मंडल है उसका भाग कौन सा है, कौन सा नहीं है इनमें से? ऑप्शन डी, रेवाड़ी। क्वेश्चन नंबर 96 क्या है कि हरियाणा की महिला पहलवान जिसने 2023 का अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है? अंतिम पंगाल, अंशु मलिक, गीतिका जाखड़ और साक्षी मलिक। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? अंतिम पंगाल। क्वेश्चन नंबर 97 क्या है? ये पिहोवा अभिलेख के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ये अभिलेख को गुर्जर प्रतिहार वंश के एक शासक ने जारी किया था। अभिलेख के अनुसार पिहोवा जो है घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध बाजार था। तो ये जो पहला ऑप्शन है कि पिहोवा जो अभिलेख है उसको गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक ने जारी किया था, ये भी सही हो जाएगा। और जो पिहोवा जो घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, तो दोनों ही कथन हमारे सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 98 क्या है? निम्नलिखित में से किसने मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री काल में मुख्य सचिव के रूप में काम नहीं किया? एस सी चौधरी, पी के गुप्ता, शकुंतला जाखू और विजयवर्धन। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? एस सी चौधरी हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है? सर छोटू राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य है? उन्होंने एक कांग्रेसी के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की, बाद में उन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी की सदस्यता ली और वे अविभाजित पंजाब की सरकार में मंत्री भी थे। तो सबसे पहले जो छोटू राम जी हैं उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक कांग्रेसी के रूप में ही करी थी, बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़ के यूनियनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली और वे अविभाजित पंजाब में मंत्री भी थे। तो ये तीनों ही कथन सत्य हैं। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, कथन ए, बी तथा 3 सही है। अब हमारा 100वां क्वेश्चन है। हमने सेंचुरी कंप्लीट कर ली है, हमने अब 100 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। अब सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट को ख़त्म कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। फिर कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके उनमें से कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। 100वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं? गुजरी महल हिसार, आराम ए कोसर नारनौल, शेख तैयब का मकबरा जींद। तो गुजरी महल का हिसार में ठीक है, और आराम ए कोसर नारनौल में है, ये भी सही हो जाएगा। और गुजरी महल हिसार में है। जो शेख तैयब का मकबरा है ये जींद में नहीं है, ये कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा कैथल के अंदर। तो हमारे कथन एक और बी सही है और सी गलत हो जाएगा। 101वां क्वेश्चन क्या है? हरियाणा का नव प्रस्तावित जो है 23वां जिला कौन सा है? गोहाना, तोसा, महम और हासी। तो हरियाणा का 23वां जिला कौन सा बना है? हासी बना है। कब बनाया था ये? 19 दिसंबर 2025 को। इसकी घोषणा कर दी थी 16 दिसंबर 2025 को ही। और इसका जो नोटिफिकेशन कब जारी किया गया था? 19 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 102, हरियाणा में कितने जिला प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक हैं? 22 है, 24 है, 19 है या फिर 6 है? तो हरियाणा में प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कितने हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 103, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, धर्मवीर, रणजीत सिंह नरूला, हरचरण सिंह बराड़। तो हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन बी, श्री धर्मवीर। क्वेश्चन नंबर 104 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य यमुनानगर में स्थित है? यमुनानगर में इनमें से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? वीर शिकारगढ़ अभ्यारण्य, अबूब शहर अभ्यारण्य, कलेसर अभ्यारण्य और भिंडावास अभ्यारण्य। तो यमुनानगर में इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, कलेसर अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 105 क्या है? 1857 के दौरान विद्रोही मेवातियों का नेता कौन था? मेवात से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रहमत अली ने, बिशारत अली ने, बाबर खान ने और सदरुद्दीन ने। तो बिशारत अली ने कहाँ से किया था? रोहतक और खरखोदा से किया था। तो मेवात से किसने किया था? सदरुद्दीन मेवाती ने किया था। क्वेश्चन नंबर 106 क्या है? हरियाणा का नगर जिसका महाभारत में उल्लेख है, महाभारत में इनमें से कौन से जो हरियाणा का शहर है उसका उल्लेख है? सुग का, पानीपत का, जींद का और सिरसा का। तो इसमें पानीपत का, जिसको पांडुप्रस्थ और पांडुप्रस्थ भी कहा जाता है, पानीपत का उल्लेख महाभारत में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 107 क्या है? हरियाणा जयंती
स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान के चेयरमैन कौन है? नायब सिंह सैनी, पंकज, अनुराग रस्तोगी और विकास गुप्ता। तो जो स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान है उनके चेयरमैन कौन होता है? जो हरियाणा का मुख्यमंत्री होगा वो। तब कौन है हरियाणा के मुख्यमंत्री? नायब सिंह सैनी। क्वेश्चन नंबर 108 क्या है कि 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में भागीदार राष्ट्र था? भागीदार राष्ट्र इनमें से कौन सा था? जर्मनी, फ्रांस, जापान और तंजानिया। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तंजानिया। ये क्वेश्चन नंबर 109 क्या है? हरियाणा में कितनी प्रशासनिक उपमंडल है? इसमें उपमंडल पूछे गए हैं। मंडल कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ये मंडल कितने हो जाएंगे? 6। और उपमंडल कितने हो जाएंगे हमारे? 80 है, 94 है, 143 या फिर 154 है। 154 तो शहर है, तो इसमें उपमंडल कितने हो जाएंगे? 80 उपमंडल है। और 94 कितनी हो जाएंगी? 94 95 तहसीलें हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 110 क्या है? हरियाणा में कहाँ बलदेव छठ का मेला आयोजित होता है? बलदेव छठ का मेला कहाँ लगता है? गोहाना में, पलवल में, रोहतक में और रेवाड़ी में। तो जो बलदेव छठ का मेला है ये कहाँ लगता है हरियाणा के अंदर? ये लगता है पलवल क्षेत्र में। आज हमने इस प्रैक्टिस सेट में 110 क्वेश्चन किए हैं। अब इनमें से 110 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।